विषय सत्यार्थ प्रकाश से लिया जा रहा है। प्रथम ही समुल्लास है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यहाँ परमात्मा के विषय में वेदानुकूल सभी प्राणी मात्र को समझाने का प्रयास किया है। आरंभ करते हैं। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वरेमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तुरमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। अर्थ ओम, यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है, क्योंकि इसमें जो ए, उ और मैं तीन अक्षर मिलकर एक ओम समुदाय हुआ है। इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं, जैसे आकार से विराट, अग्नि और विश्व आदि, ऊकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस आदि, मकार से ईश्वर, आदित्य और प्रजा आदि नामों का वाचक और ग्राहक है। ग्राहक है उसका ऐसा ही वेद आदि सत्य शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरणानुकूल ये सब नाम परमेश्वर ही के हैं। यहाँ इस अर्थ में स्वामी जी कह रहे हैं कि जो भी प्राचीन हमारे धर्म ग्रंथ ऋषि मुनि प्रणीत हैं, उनके अनुसार जो परमात्मा का नाम है वह ओम है, और हमारे सभी धर्म शास्त्रों में, वेदों में यही एक नाम आता है। ए, उ और मैं तीनों आकार, उकार और मकार से बनते हैं। आकार से विराट, उकार से हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस, मकार से ईश्वर, आदित्य और प्रजा आदि नामों का वाचक और ग्राहक है। और ये सब प्रकरणानुकूल परमेश्वर ही के नाम हैं। आगे प्रश्न किया जाता है, परमेश्वर से भिन्न अर्थों के वाचक विराट आदि नाम क्यों नहीं? ब्रह्मांड, पृथ्वी आदि भूत, इंद्रिय आदि देवता और वैदिक शास्त्र में शुंठ आदि औषधियों के भी ये नाम हैं व नहीं हैं? उत्तर दे रहे हैं, उनके भी हैं, लेकिन ये नाम परंतु परमात्मा के भी हैं। फिर प्रश्न पूछा गया, केवल देवों का ग्रहण इन नामों से करते हो व नहीं करते? उत्तर दे रहे हैं, प्रश्नकर्ता से ही पूछा गया, आपके ग्रहण करने में क्या प्रमाण है? प्रश्नकर्ता बता रहे हैं कि देव सब प्रसिद्ध हैं और वे उत्तम भी हैं, इससे मैं उनका ग्रहण करता हूँ। ऐसा प्रश्नकर्ता कहता है कि देव उत्तम हैं और प्रसिद्ध हैं और मैं उनका ग्रहण इसीलिए करता हूँ। उत्तर दे रहे हैं फिर इसका, क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध है और उससे कोई उत्तम हो भी सकता है? है भी। पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं मानते? जब परमेश्वर अप्रसिद्ध और उसके तुल्य भी कोई नहीं, तो उससे उत्तम कोई कैसे क्यों कर हो सकेगा? इससे आपका यह कहना सत्य नहीं है, क्योंकि
आपके इस कहने में बहुत से दोष आते हैं। कैसे दोष आते हैं? आपके इस कहने में बहुत से दोष भी आते हैं। जैसे स्वामी जी बता रहे हैं, उपस्थितम परित्यज्यानुपस्थितम याचत इति बाधित न्यायः। जैसे किसी ने किसी के लिए भोजन का पदार्थ रख के कहा कि आप भोजन कीजिए, और वह जो उसको छोड़ के अप्राप्त भोजन के लिए जहाँ तहाँ भ्रमण करे, उसको बुद्धिमान न जानना चाहिए, क्योंकि वह उपस्थित नाम समीप प्राप्त हुए पदार्थ को छोड़ के अनुपस्थित अर्थात अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिए श्रम करता है। इसलिए जैसा वह पुरुष बुद्धिमान नहीं, ठीक वैसा ही आपका भी कथन होगा, क्योंकि आप उन विराट आदि नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाण सिद्ध परमेश्वर और ब्रह्मांड आदि उपस्थित अर्थों का परित्याग करके असंभव और अनुपस्थित देव आदि के ग्रहण में श्रम करते हैं, इसमें कोई भी प्रमाण व युक्ति नहीं है। जो आप ऐसा कहें कि जहाँ जिसका प्रकरण है वहाँ उसी का ग्रहण करना योग्य है। जैसे फिर उदाहरण दे रहे हैं, किसी ने किसी से कहा कि हे भृत्य त्वम सैंधवमानय, अर्थात तू सैंधव को ले आ। तब उसको समय अर्थात प्रकरण का विचार करना अवश्य है, क्योंकि सैंधव जो नाम है वह दो पदार्थों का है, एक घोड़े का और दूसरा लवण का। जो स्वामी का गमन समय हो तो घोड़े और भोजन का काल हो तो लवण को ले आना उचित है, और जो गमन समय में लवण और भोजन समय में घोड़े को ले आवे तो उसका स्वामी उस पर क्रुद्ध होकर कहेगा कि तू निर्बुद्धि पुरुष है, गमन समय में लवण और भोजन काल में घोड़े के लाने का क्या प्रयोजन था? तू प्रकरणवित्त नहीं है, नहीं तो जिस समय में जिसको लाना चाहिए था उसी को लाता। जो तुझको प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वह तूने नहीं किया, इससे तू मूर्ख है। मेरे पास से चला जा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ जिसका ग्रहण करना उचित हो वहाँ उसी का अर्थ ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसा ही हम और आप सब लोगों को मानना और करना भी चाहिए। यहाँ परमपिता परमात्मा के विषय में स्वामी जी ने ये हमें दो उदाहरणों से समझाया है। एक तो घोड़े का, जहाँ लवण और घोड़ा जो सैंधव दो अर्थ हैं, और दूसरा उदाहरण से समझाया जो उपस्थित ही नहीं है उसके लिए तो श्रम करें, और जो सर्वत्र उपस्थित है उसको छोड़ करके जहाँ तहाँ भोजन का उदाहरण दिया है कि भोजन सामने रखा है लेकिन उसको छोड़ करके जहाँ तहाँ भोजन के लिए श्रम करें, तो उसको हम क्या कहें? जब परमेश्वर भी सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सब जगह है, तो अपने आसपास अपने अंदर के को ग्रहण ना करके जहाँ तहाँ प्रयत्न करते फिरें और प्रकरणवित्त उसके नाम आदि गुणों को ग्रहण ना करें जैसे सैंधव, तो भी उचित नहीं है। थोड़े से ही अधिक समझना ये स्वामी जी ने समझाने का प्रयास किया है। प्रकरणवित्त होना योग्य है और जो प्राप्त है जैसा जहाँ है ज्ञानपूर्वक समझ के उसको ग्रहण करना योग्य है। पहले समुल्लास से
हमने यहाँ तक जाना ईश्वर के विषय में, आगे का विषय फिर रखेंगे। आज यहीं तक। ओम शांति।